हो गया। तो यज्ञोपवीत कोई पहनते नहीं, पहने भी तो एक दो दिन पहने विवाह के समय, फिर धीरे से ये मर्यादा का संस्कार है। वेदारंभ के पूर्व यज्ञोपवीत। और बंधु माताओं, वैसे तो भगवान को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, भगवान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान गुरुकुल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भगवान को यह बात पता है कि गुरुकुल ही एक ऐसी व्यवस्था है, गुरुचरण ही एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है। केवल शास्त्रीय ज्ञान से जीवन चलता नहीं है बंधु माताओं, व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। व्यवहारिक ज्ञान गुरुचरणों में मिलता है, गुरुकुलों में मिलता है, जहां पर संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है वहां पर मिलता है। किताब पढ़ लेने मात्र से जीवन नहीं चलता है। कितने लोगों का जीवन चला किताब पढ़ लेने से? नहीं चलता है। व्यवहारिक ज्ञान भी चाहिए। यह बात को स्थापित करने के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान को गुरुकुल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इस धारणा को स्थापित करने के लिए कि गुरुकुल व गुरु की महिमा क्या है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गई पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब। इसलिए पाई नहीं लिखा है गुरु जी, गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है पाई, आई लिखा है। विद्या स्वयं धन्य होने के लिए भगवान के पास आ गई, प्रभु आप हमको स्वीकार करके धन्य करो। पाई वो जिसके पास नहीं है वो पाएगा, विद्या वो पाता है जिसके पास विद्या नहीं है। विद्या उसके पास चलकर आती है, किसके पास? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहर पढ़य कौतुक भारी, सोहर पढ़य कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिसके श्वास से चारों वेद निःसृत होते हों, निकलते हों, उसको। बंधु माताओं, मेरी बात कितनी सटीक है, समीचीन है, मैं नहीं जानता हूं, बस दो तीन पंक्तियों में निवेदन कर दूं। लोग कहते हैं कि सारे ज्ञान तो पुस्तकों में है, ग्रंथों में है, गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरुकुल की क्या आवश्यकता है। एक बात आप मानिए ना मानिए, लेकिन वो सत्य है। इस देश में षड्यंत्र पूर्वक गुरुकुल बंद कराए गए। इस देश में मदरसे नहीं बंद कराए गए, इस देश में गुरुकुल बंद कराए गए, षड्यंत्र पूर्वक। गुरुकुल से जो विद्यार्थी निकलता है, उसी बात की फिर आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं। वो राम बने न बने, रावण नहीं। शिक्षा चाहिए, गुरुकुल बंद हो गए, विद्यालय नाना प्रकार के प्रारंभ हो गए, वो भी अनिवार्य है, मुझे उसमें भी कोई भेद नहीं है, मेरा कोई विरोध नहीं है। खूब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कोर्सेज सब बढ़ गए, डिग्री होल्डर्स बढ़ गए, गुरुकुल बंद हो गए, तो परिणाम क्या हुआ? बात सुनने में अटपटी लगेगी, लेकिन सुनिए। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस कोर्सेज तो बढ़े, नाना प्रकार की विधाएं बढ़ी, इस देश में वृद्धाश्रम भी बढ़े। इस कड़वे सच को सुनना पड़ेगा, मानिए न मानिए आपकी मर्जी। वृद्धाश्रम क्यों बढ़े? इस देश में नारी निकेतन क्यों खुल रहे? क्यों खुल रहे भाई? वृंदावन की सड़कों पर हजारों की संख्या में विधवा माताएं भीख मांग रही। आप भी जाते हो, देखते, कौन है वो भी तो किसी लाल को जनी होंगी, उनके भी तो कोई पुत्र होंगे, कहां है वो? गुरुकुल बंद कराने का परिणाम है।
आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो, डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हो, इंसान कैसे बना? कोई सूत्र आप हमको बताइए फिजिक्स केमिस्ट्री दुनिया के किसी भी विषय में जिसमें बताया गया हो मानव बनने के सूत्र, कोई बताओ इससे मानव बनता। पानी कैसे बनता, नमक कैसे बनता, चीनी के, ये सबको ये पढ़ाया जाता है, सबके रासायनिक सूत्र बताए जाते हैं। बंधु माताओं, हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है? मैं आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें मनुष्य बनाना सिखाया जाए। वही गुरुकुल होते थे जहां पर मनुष्य बनाया जाता। तो मेरी इतनी प्रार्थना आप सबसे रहेगी, विद्यालयों में जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों लिखने दिया जाए, घरों में कम से कम उतना संस्कार दे दीजिए। और आजकल एक नई प्रकार का संकट है, बच्चों से ज्यादा माता पिता परेशान हैं उनकी पढ़ाई के। आपका जब पढ़ने का समय था तब तो आप पढ़े नहीं उतना, आप बच्चों की नाक में दम कर दिए, स्वयं भी उसी टेंशन में घूमते ही चले जा रहे। अपनी भी नींद हराम कर, उनकी तो कर ही दिए और सबकी अरे अरे पढ़ाई पढ़ाई। हमने एक मैया से कहा आप कल कथा में नहीं आए। अरे वो बाबू बेटे का एग्जाम था। बेटा किस क्लास में पढ़ता है? कहे सेकेंड स्टैंडर्ड। हम तो सेकेंड स्टैंडर्ड में जानते भी नहीं थे एग्जाम क्या होता है। हम तो दूसरी कक्षा में जानते नहीं थे एग्जाम क्या होता है। तो क्या हम क्या भीख मांग रहे? मेरी बात कड़वी लगे, मैं पहले ही बोल देता हूं कि ना लगे। हम क्या क्या किसी काम के नहीं हुए। बंधु माताओं, शिक्षा ऐसी दी जाए जिसमें संस्कार छिपा हो, धीरे से संस्कार प्रवेश कर जाए। हमको अलग से नहीं पढ़ाएगा, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी। मैं बहुत गौरव से कहता हूं कि मैंने शिशु मंदिर में अध्ययन किया, मैं विद्या मंदिर का प्रोडक्ट हूं, मैं छात्र हूं। हमारे आचार्यों ने जो मुझको शिक्षा दी वो अद्भुत है। फिर मैं उच्च शिक्षा के लिए भी जब वहां भी मुझे ऐसे आचार्य मिले जिनका जीवन ही बहुत पवित्र लगता था। गुरुकुल में कई बार पढ़ाया कम मिल जाए, वो जो जीवन होता था, जीवन देख के ही लोग गदगद हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे। ऐसा भी जीवन दिया जाए। बंधु माताओं, संस्कार इतना दे दीजिए, आप कहेंगे कितना? बुढ़ापे में आंसू आपको न निकले अपने बच्चों को देखकर। आंसू निकले तो प्रेम के आंसू, दुख के आंसू न, इतना ही संस्कार दीजिएगा। बच्चे जब आपसे बोलें तो आपको अपने परवरिश पर आपको गौरव हो, क्या बच्चा हमने तैयार किया है, क्या बच्ची हमने तैयार किया। नहीं तो दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं जब कभी सुनता हूं घटनाएं समाज की तो मेरे आंखों से केवल आंसू ही निकलते। लोग अभी एक घटना मैंने सुना तो मैं तो कांप गया। एक सेना के अधिकारी थे, रिटायर्ड हो गए, उनकी पत्नी, 2 बच्चे, दोनों बच्चे बाहर नौकरी करते हैं। इससे मेरा कोई विरोध नहीं, नौकरी करें कमाएं, मेरा कोई विरोध नहीं। इनकी पत्नी का देहांत, माताओं के, इन बच्चों के माता जी का देहांत हो गया। पिताजी ने, ये सत्य घटना है, तो बच्चों को फोन किया कि अम्मा नहीं रही तो ठीक है, अंतिम क्रिया करनी, जल्दी आ जाओ। सेना का अधिकारी, छोटा बेटा आया तो प्रतीक्षा कर रहा था बाप की, वो बड़ा नहीं आया। भाई क्यों? सुनो, भैया नहीं आया, विलंब हो रहा अंतिम। छोटे भाई ने ऐसी बात कह दी, उसने हमको फोन करके बोला है कि भाई तुम माँ के मरने पे चले जाओ, बाबूजी के मरने पर मैं। बंधुओं माताओं, सेना का व्यक्ति यद्यपि कठोर हृदय का होता है, कठोर हृदय, टूट गए। इन्हीं को बनाने के लिए जीवन की साधना हमने लगाई। उस बाप की तपस्या को क्या कोई देख पाएगा?
उस बाप की साधना को कोई देख पाएगा? उसकी मेहनत को उसकी एक मजदूर की तरह खटता है बाप अपने बच्चों के लालन पालन में, क्योंकि बेटे ने उसकी चमक दमक देखी, उसके संघर्ष को उसने नहीं देखा है। और इतना दुखी हुआ बंधु माताओं, घटना ने मुझे झकझोर दिया, व्यक्तिगत रूप से झकझोर। वो सेना का अधिकारी अपने कक्ष में गया, अपनी रिवॉल्वर निकाली, अपने सीने पे गोली मार के आत्महत्या कर, यही सोचते हुए मर गया होगा कि जब तुम मेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो मैं मर ही जाता हूं। इसलिए केवल भौतिक शिक्षा यदि देंगे, केवल सांसारिक शिक्षा देंगे, केवल पेट भरना सिखाएंगे बंधु माताओं, तो मुश्किल खड़ी हो। संस्थाएं वृद्धाश्रम खोलती थी, सरकारें वृद्धाश्रम खोलने लगी, सरकारें वृद्धाश्रम। बस मेरी प्रार्थना है इन प्रसंगों के माध्यम से कि बच्चों को कम से कम मत पढ़ो रामायण, मत पढ़ो गीता, मत जाओ मंदिर, मत करो दान, मत करो पुण्य, मत करो सेवा, कुछ मत करो। सारे ज्ञान विज्ञान, सारे शास्त्रों का सूत्र है वही स्वीकार कर लो, कुछ मत करो। मत जाओ किसी मंदिर में, मत पूजो किसी देवी देवता को। कम से कम तुम्हारे घर में जो जीवित देवी देवता माता पिता के रूप में हैं, उनकी ही पूजा कर लो, सारी पूजा के बराबर पुण्य मिल जाएगा, फल मिल जाएगा। कम से कम इतने संस्कार बच्चों को दिए कि आपको एक भीतर से इसीलिए गाते भी हैं कि भगवान तो है, लेकिन वो किस रूप में है? वो तो माता पिता के रूप में। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर झुकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना न आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। बंधु माताओं, भगवान के ये जो आचरण है ये आपको मनुष्य बना, जिसकी अब फैक्ट्री बंद हो गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सत्य यही है। और भगवान जब बड़े हो गए, गुरुकुल से पढ़ के लौटे हैं, यही अंतर हो जाएगा। आप अंतर कर सकते हैं गुरुकुल में पढ़ने ना पढ़ने का अंतर। गुरुकुल में पढ़ने का अंतर क्या है? भगवान आए पढ़ के, पहला आचरण से
प्रात काल उठी कै रघुनाथा, उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाथा, मातु पिता गुरु नाथा। प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु के चरण छूते हैं। चरण छूना कितना बड़ा विज्ञान है भारत के। संस्कृति में इसको लोग समझ ही नहीं पाए, इसमें विज्ञान निहित है बंधु माता।